एक बार फिर आप लोगों का विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग इस बार जो देखेंगे टॉपिक होगा उसका नाम होगा वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वेलोसिटी क्या होगी, वेग के बारे में निकालना है किसी समतल दर्पण में। हम लोग देखना है कि ऑब्जेक्ट और जो होगा इमेज उसमें वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसमें बात ये होगी कि मान लेते हैं कोई ये मिरर है। ये क्या है? मिरर। ये कोई मिरर है। अगर मिरर के सामने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर अभी ये वाला देखते हैं पहले। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ओ, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं यल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, ठीक यल ही डिस्टेंस पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा यल डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? यल डिस्टेंस पर। यल डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी। तो जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोगों को ये जानना है कि अगर हम इन डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करें, इसको थोड़ा वेग दें, इस ऑब्जेक्ट को वेग दें, इसको आगे पीछे करें, तो ये जो मिरर में इमेज बन रहा है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या होगा। तो हम लोग इसमें बात समझना चाहिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वह होगी वी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इसका। तो हम लोगों को जानना होगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होता है, लेकिन दोनों विद रिस्पेक्ट टू मिरर चलते हैं, इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू मिरर चलते हैं। और ये मिरर जो है वो एक्चुअली वाई एक्सिस हम इसको दिखाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे मैथ में और जानते भी होंगे कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ऊपर वाली जितनी भी दूरियां होती हैं सब पॉजिटिव, नीचे वाली सारी दूरियां निगेटिव, और इधर वाली दूरियां भी निगेटिव होती हैं। एक्चुअली इधर वाली दूरियां होती हैं पॉजिटिव। गांव में लोग एक बात कहते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाएं नहीं जाएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाएं नहीं जाएगा। बाएं जाना, इधर तो बाएं है, यहाँ से अगर इधर चले तो बाएं है, तो मतलब बाएं जाना मतलब निगेटिव होता है। इसीलिए लोग कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाएं नहीं जाएंगे, मतलब निगेटिव तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे किधर? पॉजिटिव। यानी उधर वाली दूरियां पॉजिटिव होती हैं, इधर वाली दूरियां निगेटिव। यानी ये वाली दूरी निगेटिव, जो इधर से इधर चलेगा वो निगेटिव रहेगा, जो इधर से इधर जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसको यहाँ पर एक जगह निगेटिव लगा लेते हैं। यानी अगर हम लोग जाने, अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जा रहे हैं तो इमेज इधर आएगा, तो इमेज अगर इधर आएगा ठीक उतने ही वेग से, वेग दोनों का जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, लेकिन एक्चुअली इसका जो दिशा है वो इधर की तरफ है, इसकी दिशा उधर तरफ है। इधर चलने वाले को हम निगेटिव दिखा देंगे, उधर चलने वाले को हम पॉजिटिव दिखा देंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो ये एक्चुअली जब इसको हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है यह दूर, यह भी इधर जा सकता है, अब यह भी इधर जाएगा, तो इसके लिए भी तब इसको हम निगेटिव दिखाएंगे। एक्चुअली हम इसको अगर पास लाएंगे तो ये इस दिशा में जा रहा है, इसको इधर ला रहे हैं तो इस दिशा में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक को हम लोग क्या दिखा सकते हैं? निगेटिव। यानी जब इसकी दिशा इधर होगी तो इसकी दिशा इधर होगी, बाकी वेलोसिटी जिस वेग से हम लोग लाएंगे उसी वेग जाएगा। एक्चुअली अगर हम लोग सामने ऐसा मिरर करके, अगर हम लोग मिरर के सामने अपनी मुंडी से ले जाएं तो जैसे लगता है कि मिरर में जो इमेज है वो पास आ रहा है, और अगर दूर करते हैं तो दूर लगता है। यानी हम वेलोसिटी जैसे इसकी चेंज करते हैं मिरर से आपका ऑब्जेक्ट की, सेम उसी वेलोसिटी से मिरर से आपका इमेज की जो होती है डिस्टेंस चेंज होती है। तो ये रहा आपका, हम लोग जाने कि v नॉट इक्वल टू माइनस वी आई होता है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखें तो ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। जैसे ये बात, अगर हम लोग कुछ इस पर दिखाना चाहें, ये आपका
मिरर रहेगा, ये आपका मिरर है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपका है 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है। तो इमेज भी क्या होगा, अभी एक्चुअली इसके बराबर वेलोसिटी होती है तो इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर ही आएगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगी उसमें जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि हम लोग ये बात समझें कि जो आपका ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि इसका जो होगा, यानी हम अभी भी बताएं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो जो इसकी वेलोसिटी 5 है, लेकिन एक्चुअली जो इसकी होगी वो हम लोग उसको लिखेंगे -5। इसकी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, -5 का है कि हम लोग जानते हैं कि v नॉट इक्वल टू या वी ओ इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है वी इमेज, लेकिन आगे क्या रहता है आपका माइनस चिन्ह रहता है। ये हम लोगों को इसको समझना चाहिए और जानना चाहिए कि ये होता है। जैसे पास लाएंगे, जितने वेग से लाएंगे उतने वेग से ये पास आएंगे, जितने वेग से दूर ले जाएंगे उतने वेग से दूर। अगर मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकंड से लाएं तो ये -2 मीटर पर सेकंड से पास आएगा। क्यों? क्योंकि वेग वेलोसिटी समान होता है, एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, दिशा चेंज रहती है, इसलिए एक जगह पर क्या लगता है माइनस। तो ये बातें आप लोगों को जानना होगा। अगली बात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। केस तो यह 1 था, केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 जो लेते हैं वो ये रहेगा कि अगर हम लोग जो वेलोसिटी है वह मिरर का और ऑब्जेक्ट का दोनों का साथ ही चेंज करें। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है, आपका 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और मिरर का इधर है, मिरर को इधर लाते हैं, इसकी वेलोसिटी आपका है मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग इसको ट्रायल करके देख सकते हो, देख करके बताओ कि इसकी वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली हम लोग को जानना चाहिए क्या इसकी वेलोसिटी होगी इधर तरफ 2 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को जानना चाहिए जो परिणामी वाला फार्मूला होता है, हम लोग उस पर चलते हैं। जैसे अभी ये जो होता है एक्चुअली इसका जो इमेज होगा वह विद रिस्पेक्ट टू किसके चलेगा, इसका जो इमेज होगा वह विद रिस्पेक्ट टू मिरर चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू मिरर चलेगा। यानी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मिरर के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग जानते हैं वी ओ इक्वल टू माइनस वी आई। तो इसको लिखते हैं वी ओ विद रिस्पेक्ट टू मिरर एम, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी, और जो इमेज होगा इसकी भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, मिरर ही होगी, विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी। यानी विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा ऑब्जेक्ट भी चलेगा और विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो चलेगा वो क्या चलेगा, इमेज भी चलेगा। तो दोनों विद रिस्पेक्ट टू मिरर चलेंगे। जब दोनों विद रिस्पेक्ट टू मिरर चलेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, और इसको हम दिखा कैसे सकते हैं इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यानी हो जाएगा ये क्या, वी ओ माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी आई और माइनस हो जाएगा वी एम। हम लोग जानते हैं वी ए बी अगर कहीं लिखे रहता है वी ए माइनस वी बी लिखते हैं, सेम उसी फॉर्म पे वी ओ एम लिखे हैं तो वी ऑब्जेक्ट और वी मिरर। एक्चुअली इस बार मिरर भी चल रहा है तो उसका दिखाना ही पड़ेगा, हम लोग ऐसा ये लिखते हैं। और इसके बाद हम लोग वी नॉट माइनस वी एम इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वी आई माइनस माइनस प्लस वी एम। आप लोगों के सामने ये प्राप्त हुआ। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं या इसको उस साइड ले जाते हैं। तो वी नॉट प्लस वी आई, ये इधर लाए इसको उधर ले गए तो वी एम और प्लस वी एम। एक्चुअली वी नॉट प्लस वी आई इक्वल टू वी एम टू वी एम टू वी एम, और वी एम इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आई अपान 2। ये आपको फार्मूला मिलेगा और हम लोग इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगाएंगे। मिरर इधर आ रहा है,
हम लोग अभी भी देखे थे, इधर वाले जितने डिस्टेंस होते हैं सबको निगेटिव लेते हैं, यानी Vm की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी निगेटिव, यानी -4 हो जाएगा आपका। -4 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड -4 लेंगे इक्वल टू V0 यानी 2, इधर जा रहे प्लस, और Vi की आपको कैलकुलेट करना है अपान 2, 4 दूनी 8 प्लस आपका ये कितना होगा, 4 दूनी 8 लिख करके इक्वल टू लिख लेंगे 2 प्लस Vi, तो Vi इक्वल टू कितना होगा -8 और उधर आएगा -2, यानी Vi इक्वल टू एक्चुअली प्राप्त होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको प्राप्त होगा। आप लोगों को जानना चाहिए कि Vi इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देखें, यानी यहाँ पर वेलोसिटी इधर तरफ होगी, क्यों इधर तरफ ऋणात्मक माइनस आया तो इधर तरफ ही होगी, और 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। ये आप लोग जानते रहें, अगर आपका मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव करेगा तो जो दोनों आपकी जो वेलोसिटी निकालेंगे वो इस फार्मूले से निकालेंगे। ये फार्मूला आपका कैसे आया आप लोग देखें, इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। एक अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग वीडियो को एक बार पीछे से फिर से करके देख लीजिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। बहुत ईजी है, आप लोग इसको पीछे बहुत बार पढ़े हैं। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा और बताइएगा कितना आंसर आता है इसका। जैसे अगर ये रहा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ये रहा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा और लगा करके बताइएगा। क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना हो नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगली बात पर हम चलते हैं। जैसे अगली बात बता रहे हैं आप लोगों को, जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला जो सवाल होगा वो ये होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये आपका मिरर रहा, प्लेन मिरर रहा आपका, और प्लेन मिरर एक्चुअली इधर मूव कर रहा है, और ये है 2 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट भी आल्सो भी मूव टू सेम साइड। तो ऑब्जेक्ट के साइड जो ये मूवमेंट होगा वो अभी उसी साइड में होगा। तो हम लोग इसको क्या दिखा सकते हैं, हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ले लें 2 मीटर पर सेकेंड इसको भी। तो कह रहा है कि जो इमेज बनेगा उसका आपको उसका बताना है कि उसका वेलोसिटी कितने होगी। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी Vo इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी Vm इक्वल टू आपका 2 मीटर पर सेकेंड दिया। ये दोनों हम लोगों को इसको क्या निकालना है, हम लोगों को इसका निकालना है जो वेलोसिटी होगी वो इमेज की। अब ये हम लोग फार्मूला देखे कि Vm इक्वल टू Vo प्लस Vi अपान 2, क्या वैल्यू होगी, यही देखे ना फार्मूला अभी आया था। तो हम लोग इसमें सब वैल्यू को पुट करते हैं और इसके बाद तब देखेंगे कितना आता है। Vm की वैल्यू उधर तरफ है, आपकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव होगी, +2 इक्वल टू V0 यानी 2 प्लस Vi की आपको कैलकुलेट करना है अपान 2, 2 दूनी 4 इक्वल टू 2 प्लस Vi। तो ये कितना होने वाला है आपका, ये होने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी होगी Vi वेलोसिटी, जो इमेज की वेलोसिटी होगी वह 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और एक्चुअली किधर होगी, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी इधर ना होकर के किधर होगी, इस साइड होगी, ऐसा कुछ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात आप लोगों को समझना होगा। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये मान लीजिए 4 हो गया आपका, हाँ ये मान लीजिए 4 हो गया आपका, ये मान लीजिए 2 ही रहा, तो यहाँ पर हम लोग 4 रख लेंगे। अगर ये 4 रख लिए तो कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 आपका, और ये 8 हो गया तो 2i, और ये तब कितना प्राप्त होगा, 8 में से 2 गया 6 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी एक बार फिर पॉजिटिव यहाँ पर आ रही, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व
कर सकते हैं। तो नोट करना हो नोट कर लीजिए, वरना फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगली बात हम लोग देखते हैं ध्यान से। अगली बात ये होगी कि अगर कोई मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर है, और हम इस मिरर को क्या करें कि इधर अब तक देखिए वेलोसिटी आपका मिरर के विद रिस्पेक्ट दो प्रकार की होगी, एक होगी पैरेलल, एक होगी परपेंडिकुलर। तो हम लोग एक बार जो ये वाली वेलोसिटी देख चुके, परपेंडिकुलर वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके। अब हम लोग पैरेलल वेलोसिटी पे चलते हैं और उसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका होगा केस नंबर थर्ड। आप लोग दो केस को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। केस नंबर थर्ड होगा, अगर यहाँ पर कोई आपका कण है, यह ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा सेम उतनी ही सॉरी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यह ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो इसका इमेज होगा वह सेम उतनी ही वेग से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और दोनों वैल्यू ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं सेम साइड में, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगी, यानी दोनों यहाँ पर आ गए। अगर वे यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते तो भी दोनों निगेटिव आते, दोनों कैंसिल आउट होते, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यह यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर भी वही इमेज प्राप्त होगा जो प्राप्त होना चाहिए। यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर भी वही इमेज, मतलब नो इफेक्ट होगा। सेम उसका उसी दिशा में उसी साइड वही इमेज प्राप्त होगा। अगर हम इसको यहाँ तक कर दिए बढ़ा करके, ये मान लीजिए मिरर आपका रहा, तो यह भी बढ़ करके क्या हो जाएगा ऊपर, नीचे तो बढ़ा है नीचे बढ़ेगा। एक्चुअली आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अभी परपेंडिकुलर देख चुके, अगर हम लोग पैरेलल ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं इस तरह से इमेज को ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका जो इमेज होगा वह भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। हाँ, इसमें जो कंडीशन ये इसका एक पार्ट ये है, अगर हम लोग इसको भी कुछ मूव कराएं, तो अगर हम इसको भी बढ़ाएं ऊपर, तो अगर ये इसी के विद रिस्पेक्ट में जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं यह 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो यह भी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। तो श्योर है ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाएं क्या, या मान लीजिए 5 मीटर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ाएं, तो ये बढ़ा रहा है, या फिर ये 3 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ाएं, तो ये भी बढ़ा रहे हैं आप और ये भी बढ़ा रहे हैं। तो आप समझो इसको भी ऊपर बढ़ा रहे हो, इसको भी ऊपर बढ़ा रहे हो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको कितना हो बढ़ाओ, विद रिस्पेक्ट टू ये भी बढ़ा रहे हो, जिस जैसा ये वैसा इमेज इसका भी प्राप्त होगा। जैसे अगर यहाँ पर आप कांच ले लिए हो, आप खुद ऊपर जा रहे हो, आप शीशा लिए हो, आप खुद ऊपर जा रहे हो, तो इसके साथ साथ शीशा भी ऊपर जा रहा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट आप हैं और जो आपका इमेज बनेगा वह सेम आगे बढ़ता चला जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगली टॉपिक को देखते हैं। ये जो बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, नीचे ले जाएं चाहे ऊपर ले जाएं, आपका इस तरह से पैरेलल ले जाने पर नो इफेक्ट होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिस प्रकार से आपका इमेज प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट है सेम उसी प्रकार से उतनी ही दूरी पर इमेज प्राप्त होगी। ये एल डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस एल है, तो आपको यह भी डिस्टेंस एल ही प्राप्त होगी, मतलब कहीं भी इमेज बनेगा वही डिस्टेंस प्राप्त होगी। केस नंबर थर्ड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप लोग जानते रहिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। अगली बात पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अगली बात यह है कि हम लोग केस नंबर 4 ले लेते हैं। केस नंबर 4 क्या है, ये आपका मिरर रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, मिरर रहेगा। अगर कोई जो ऑब्जेक्ट आपका है वह मानते हैं कि ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस 37 अंश है और ये आपका 5 मीटर पर सेकंड है, तो अगर कहें कि इसका आप बताइए इमेज क्या प्राप्त होगा, तो हमें इसमें पहले परपेंडिकुलर और पैरेलल वेलोसिटी निकालनी होगी। ये आपको दिया है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 5 का 37 डिग्री पर परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग लिख लेंगे इसकी ये वेलोसिटी,
ये आपको कैलकुलेट करना है और ये आपको कैलकुलेट करना है ये। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए हम लोग लिखते हैं 5 cos थीटा, और थीटा की जगह पर आपका 37 अंश है, और v परपेंडिकुलर आप, और ये पैरेलल वाला कितना होगा 5 सॉरी हाँ 5 साइन थीटा यानी 37 अंश। दोनों की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू आपका आएगी 4, इसकी वैल्यू आपको आएगी 3। आपको इसके पीछे बताया भी गया है, यानी आपको ये जो प्राप्त होगा, ये वेलोसिटी जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी 4, और ये वेलोसिटी जो प्राप्त होगी 3, 4 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 3 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको प्राप्त होगी। अब सेम आपको देखना है, ऊपर की तरफ 3 ही होगी लेकिन ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। अब हम लोगों को बात समझना पड़ेगा कि इसका जो इमेज होगा वह कैसे होगा। यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर पहली बात ऊपर वाला जो होगा 3 मीटर पर सेकेंड, हम लोग जानते हैं पैरेलल में नो चेंज आता है, और हम लोग इधर आते हैं तो 4 का आप ये 4 प्राप्त हुआ तो 4 को हम लोग इधर ले 4 मीटर प्रति सेकेंड, आपका ये हो जाएगा। हम लोग जाने कि इधर तरफ ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है और इधर तरफ इमेज मूव कर रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव लगाएंगे, आगे माइनस लगाना नहीं बोलेंगे। ये वाला बात हम लोग जानते रहें, यानी आप जानो कि इसका हम लोग तब इस तरह से निकाल करके, रिजल्टेंट निकाल करके हम लोग तब वैल्यू पुट करते हैं। इधर 4 इधर 4, ऊपर वाला 3 आता है, वो चेंज होता नहीं है, तो हम लोग उसको उसी तरह से लिख लिए। ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगली बात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हमारे सामने इसी की जगह पर ये आ जाए तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर लिखेंगे। जैसे अभी इधर और यहाँ ऐसे हो, ये और यहाँ पर आपका हो 2√2, या फिर लिख लें 3√2 मीटर पर सेकेंड ये दिया हो, और ये 45 अंश दिया हो, ये आपका ऑब्जेक्ट हो। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसके लिए हम लोग। तो फिर वही बात, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v परपेंडिकुलर हम लोग क्या निकालेंगे हम लोग जानते हैं 3√2 cos 45, यानी 3 काणिम 2 cos 45 1/2 2 कैंसिल आउट, यानी ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी 3 मीटर पर सेकेंड। उधर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस ही होगा, और इसके लिए ये निकाल लेते हैं 3√3, ये आपकी परपेंडिकुलर, और ये साइन 45, यानी ये 2 है, साइन 45 की वैल्यू 3√2 1/2 यानी कैंसिल आउट, यानी 3 है। अभी कितना होगा आपका 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं, इसके लिए दिखा लेते हैं, यहाँ पर इधर की तरफ आपका हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ वही रहेगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको प्राप्त होगा। और हाँ ये बात है, अगर हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो इस वेलोसिटी का, तो v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v टोटल इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, या लिख लें वेक्टर फॉर्म v टोटल इक्वल टू लिख सकते हैं। ये तो i आपका है, ये x एक्सिस पे i यानी -3i का है, प्लस ऊपर जाएगा y एक्सिस पे +3j का है, तो ये आपकी होगी वेलोसिटी। आप लोग जानते रहे। हाँ, इससे आप लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जानते रहे कि आपका ये VT मार लगा लेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जानते रहे √ इसका स्क्वायर 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9, यानी VT। आप इसको क्या लिखते हो 3 × √2, ये आपका होगा ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है इसका। इस तरह से ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, सबका इस तरह से x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस कैलकुलेशन करना हो कुछ किसी का भी, आप लोग हम जानते हैं x एक्सिस पे i रखते हो और y एक्सिस पे j रखते हो, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको सिंपली। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं
अगर इस तरह के क्वेश्चंस में केस नंबर अगला जो 5 होगा वो ये होगा कि ये मान लेते हैं इधर की तरफ आपका यहाँ 2 मीटर सॉरी लिख लो आप यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड और ये 37 अंश। तो हमें पता है कि यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड ये आएगा और 3 मीटर पर सेकंड आपको ये प्राप्त होगा। अभी अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस तरह से V पैरेलल और V परपेंडिकुलर निकाल करके आपको बता चुके हैं, ये आपको प्राप्त होने वाला है। तो हम लोग इसका इमेज अगर अच्छा, और ये जो मान लेते हैं यह इधर की तरफ मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अब इस तरह के क्वेश्चन को केस नंबर 5 में जो बताने जा रहा है ये निकालना आपको होगा। तो कैसे निकालोगे, आप जानो कि ये ऊपर वाली वेलोसिटी जो होगी तो वही होगी 3 मीटर पर सेकंड, इसमें नो चेंज आता है। ये वाला इधर वाला आपको ध्यान देना होगा कि ये 4 है लेकिन ये भी मूव कर रहा है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग वैल्यू क्या पुट करते हैं, Vm इक्वल टू VO प्लस VI/2। Vm की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ मिरर यानी 3 और इधर तरफ मूव कर रहा है, हम आपको बता भी चुके हैं। इधर तरफ मूवमेंट के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं और इक्वल टू V0 यानी ये वैल्यू हम पुट करेंगे यानी 4 प्लस VI/2। 2/3 माइनस 6 इक्वल टू 4 प्लस VI यानी आप यहाँ पर VI इक्वल टू -6 माइनस 4 यानी VI इक्वल टू -10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इधर वाला -10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यानी आप ऊपर वाले के लिए निकालो पहले इसका, तो ऊपर वाले के लिए सेम वही वैल्यू, अब बाकी जो हम लोग इधर मूव करेगा ये परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर हम लोग इसमें ये दिखा दें थोड़ा सा स्टाफ, इसको हम हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे इसी केस में हम एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। मान लेते हैं ये आपका रहा 5 मीटर पर सेकंड और ये भी रहा आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो इसके कैलकुलेशन के लिए आप लोग जान गए होंगे कि ये तो इसका 3 ही आएगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड। और इधर वाला कैलकुलेशन, हाँ, तो हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लिखें Vm इक्वल टू VI प्लस VO, वही बात है, VO प्लस VI/2। तो Vm 5 इक्वल टू VO 4 प्लस यही कैलकुलेट करना VI/2। ये 2 किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 5 दूनी 10 इक्वल टू 4 प्लस VI यानी VI इक्वल टू सॉरी ये इधर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, -5 दूनी 10 और इधर आएगा -10 माइनस 4 यानी VI इक्वल टू -14 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना, -14 मीटर प्रति -14 मीटर प्रति सेकेंड, 14 मीटर प्रति सेकेंड, 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम इस सवाल में इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर हम लोग क्या करें, ये जो मिरर है उसका मूवमेंट उधर की तरफ हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर यही मूव कर रहा है इस दिशा में, जैसे आप लोग कह लो कि इसको इस दिशा में मूव करा दो और ये मूव कर रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड से। हाँ जी, कितने से, 3 मीटर प्रति सेकंड से। सिंपल सी बात, इसका तो पहले वही होने वाला है 3 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये एंगल इस बार चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं आप 2√2। चलो 2√2। तो ये और ये वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद वैल्यू रखना पड़ेगा।
तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 कड़ी में 2 वी परपेंडिकुलर कास सॉरी इसको कर लें 45 45 कास 45 यानी वी परपेंडिकुलर 2 कड़िम 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट वी आई यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, अब यहीं पर हम लोग ये भी कैलकुलेट कर लें, 2 कड़िम 2 साइन 45 यानी बी परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 कड़िम 2 साइन 45 का 1/√2 1 का ये कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, यह भी कितना मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। यानी यहाँ पर यह 2 ले लीजिए। और अभी हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, इसके लिए ये तो बात आप लोग समझ ही गए होंगे, हम आशा कर रहे हैं ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अब हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मिरर भी मूव कर रहा है, इसके लिए तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, पता ही आप लोगों को, वी एम इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई इक्वल टू वी एम यानी 3 उधर मूवमेंट नो माइनस, समझेंगे बात, वी ओ टो प्लस वी आई अपान 2 2 3 6 इक्वल टू 2 प्लस वी आई यानी वी आई 6 माइनस 2 इक्वल टू वी आई यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू वी आई 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगी इसकी वैल्यू। आप लोग 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आ रही है, सॉरी पॉजिटिव आ रही है, तो इधर की तरफ ना होकर के इधर की तरफ होगी 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये सब लोग जानते रहे, अगर कहीं ऐसी भूल हो जाती है तो आप लोग समझ जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव अगर कहीं ऐसी गलती हो जाएगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो ना ध्यान देने के कारण गलती हुई है, या एक्चुअली ये मूवमेंट उधर की तरफ रहेगा, ये उधर की तरफ मूव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इधर की तरफ ना होकर के अब की बार जो मूवमेंट रहेगा वो उधर की तरफ रहेगा, उधर जाएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड उधर जाएगा। अगर इसके पहले कोई ऐसी त्रुटि हुई होगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि मूवमेंट उधर है, वो गलती से बन गया होगा। ये बात सब लोग जानते रहे, ये पॉजिटिव आ रहा है यानी मूवमेंट इधर तरफ होगा, अगर इधर हो जाता तो निगेटिव हो जाता, उधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इसीलिए ये भी उधर जा रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव रखिए, ये भी उधर जा रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव रखे। इधर वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और उधर वाली क्या होती है, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसी त्रुटि होती है तो आप लोग समझ जाइएगा हाँ वो मतलब ना देखने का नहीं, आप पूरा परफेक्टली ध्यान ना देने के कारण ऐसा हुआ है। इस तरह सभी लोग क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं केस नंबर अगले पे, किस पर, केस नंबर अगले पर। जैसे अगर हमारे सामने यहाँ पर ये हो, पहले देख लेते हैं इसको, यहाँ पर 45 हो और ये आपका हो 5 कड़िम 2, तो इसका ये कैलकुलेट करेंगे, ये और ये वी यू इक्वल टू और वी यू इक्वल टू, तो हम जो कहेंगे वी यू इक्वल टू 5 कड़िम 2 कास 45 यानी वी यू इक्वल टू 5 कड़िम 2 कास 45 1/√2 कैंसिल आउट वी परपेंडिकुलर 5 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, अगर इधर तरफ मूव करता तो -5 हो जाएगा, ये बात सब लोग जानते रहे, बहुत सी चीज़ें, कुछ नहीं करना, सब कुछ क्लियर है। तो बी पैरेलल इक्वल टू 5/√2 साइन 45 इक्वल टू 5 कड़िम 2 साइन 45 1/√, कैंसिल आउट बी पैरेलल इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। और मान लेते हैं इसका जो मूवमेंट है वो कुछ ऐसा है, ये जो मूव कर रहा है, जो मिरर मूव कर रहा है, वो मानते हैं
यूं, और यहाँ पर 37, सॉरी हाँ ले लेते हैं 37 अंश, और ये आपका है 5। तो इसके लिए 5 हो गया, तो एक्चुअली ये होगा आपका, सॉरी ये 3 होगा, 3 मीटर पर सेकंड पैरेलल वाला, और हाँ सॉरी, और परपेंडिकुलर वाला आपका कितना होने वाला, ये 4 मीटर प्रति सेकंड। तो एक्चुअली इसकी तो आवश्यकता है नहीं, ये मूव कितना हो करता रहे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आवश्यकता इनकी और इनकी है, तो इस पे कैसे लगाएंगे, केस नंबर संभवतः जो भी होगा इसके बाद छठा होगा, अगर पांचवा हुआ होगा तो ये छठा होगा, जो भी हुआ मतलब अगला केस है। ये इसमें देखते हैं, तो ये तो पहली बात ऊपर कितना मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड से, ऊपर जा रहा है कितने से, 5 मीटर प्रति सेकेंड से। अब इधर वाले मूवमेंट की हम लोगों को बात करना है, इधर ये मिरर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, हम लोगों का अपना फार्मूला जो है उसे हम लोग लगा देते हैं और दन दे उत्तर आ जाएगा। जैसे ये Vm इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई अपान टू, Vm की वैल्यू 5, Vm वैल्यू 4, और मूवमेंट इधर की तरफ यानी कौन 4, -4 इक्वल टू, सॉरी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि इधर तरफ निगेटिव, इधर तरफ पॉजिटिव, इधर तरफ पॉजिटिव, इधर तरफ निगेटिव, तो इधर तरफ मूव कर रहा है निगेटिव होगा, और वी नॉट उधर तरफ यानी 5 वी आई अपान 2, तो 4 दूनी -8 इक्वल टू 5 प्लस वी आई यानी -8 -5 और इक्वल टू वी आई यानी 5 और 8, 8 5 12 होता 13, नहीं 13 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कितना होगा -13 मीटर प्रति सेकेंड, यानी मूवमेंट किधर होगा, इधर की तरफ, -13 मीटर पर सेकेंड। हम आपको बता चुके इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो ये आपका 13 का स्क्वायर करना अंडर रूट करके, और 5 का स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ करके जो भी आएगा आपको अंडर रूट से बाहर कर लेना, वही इसका क्या आएगा मैग्नीट्यूड। और ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ये आई में जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जाएगा। जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो -13 है आई कैप प्लस 13 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये एक्चुअली आएगा वी टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी वो। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा जितनी भी कंडीशन रही आपके सामने रही। और अगली और एक और कंडीशन हम लोग ले लेते हैं और देख लेते हैं, जैसे वो कंडीशन जो होगी वो लास्ट कंडीशन हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ भी नहीं पूछेगा, इतने में से सब कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। जैसे अगर हम ना करें, इधर देखें, ये रहा इसका इधर की तरफ मूवमेंट, जो ये आपका 45 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 5 का × 2। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं, यूं है, इसको भी 45 अंश लेते हैं, और आप ये ले लो 2 का × 2। चलिए ये अगर मूवमेंट है, इसका ये निकालते, ये इसका भी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का लेके चलते हैं और देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। देखना होगा, समझना होगा और जानना भी होगा कि हम लोग क्या क्या इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले ये बी यूं और वी यूं, परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो ये पहले निकालते हैं, तो हो जाएगा 2√2 cos और 45 अंश, यानी v 2 का ऋण 2 cos 45 1/√2 कट गया, बी यूं बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, यस। और बी यूं
टू करोड़ी में 2 कास सॉरी साइन 45 यानी 2 करोड़ी में 2 साइन 45 1/√2 और ये कटिंग तो ये कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हो, ये और ये 2 मीटर, ठीक है। इसके लिए हो गया। अब मिरर के लिए भी निकाल देते हैं, मिरर के लिए भी निकाल, यहाँ ना बनाए नहीं तो आप लोग सोच लेंगे इसका इमेज क्यों नहीं बन रहा है। अगर एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देता हो तो सोचेंगे इसका भी इमेज बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखते हैं, थोड़ा नीचे से लिखते हैं। जैसे इसका तो यहाँ पर आपका हो जाएगा V परपेंडिकुलर और V पैरेलल। चलिए देखते हैं। V परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 करोड़ी में 2 कास 45 यानी B परपेंडिकुलर 5 करोड़ी में 2 कास 45 वैल्यू 1/√2 कैंसिल आउट। V परपेंडिकुलर बराबर 5 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। उधर जा रहा है पॉजिटिव होगा, जानते रहें, ये बात सभी लोग समझते रहें, जानते रहें। मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किसका 5 कहाँ लिखे 5 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस दिख रहा है। अगली बात हम लोग देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जे वाला निकाल लेते हैं। जे वाला कैसे निकलेगा? जे वाला तो B पैरेलल इक्वल टू 5 करोड़ी में 2 साइन 45 यानी B पैरेलल इक्वल टू 5 करोड़ी में 2 साइन 45 1/√2 कैंसिल आउट। यानी इसका भी वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको बढ़ाते चला जाए 5 10 15 20 25 कुछ नहीं मतलब है, एक्चुअली मतलब इनका है। तो पहले ये तो लिख ही लेते हैं। ये ऊपर की तरफ नो मेंशन 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं, अब लोगों को निकालना है एक्चुअली ये वाली वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर इमेज का जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसे कैलकुलेट करना। तो हम लोग फार्मूला पुट करते हैं Vm यहाँ से देखते हैं, इधर जगह होगी, इधर लिख लेते हैं Vm इक्वल टू VO प्लस BI/2 तो Vm की वैल्यू, ये कैसे मूव कर रहा है मिरर तो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, किधर उधर तरफ प्लस 5 इक्वल टू V0 किधर मूव कर रहा है इधर तरफ कितना प्लस BI/2 5 दूना 10 इक्वल टू 2 प्लस BI यानी आपका 10 - 2 इक्वल टू BI यानी 10 8 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू VI। ये हो गया आपका, लेकिन पॉजिटिव है यानी इधर तरफ नहीं इधर तरफ यस 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा आपका इसका फार्मूला। तो इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं बात समझ में आएगी आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा कि हम लोगों को प्लस माइनस ध्यान देना है और परपेंडिकुलर और पैरेलल वैल्यू निकालना है। तो आप लोग अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम बातें समझ में आ जाएंगी, आप लोग जान जाएंगे कि हम लोगों को इसको कैसे कैलकुलेट करना और इसमें क्या जानना है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट